नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार के अंतर्गत जो है मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। 6/10 से इसका ऑनलाइन शुरू है और आज है इसका अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया हुआ है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, इसमें जो है ना 3 प्रकार के अलग अलग पद हैं। तीनों पदों को मिला के 4128 पदों वैकेंसी है, जिसमें 1603 पद मद्य निषेध कांस्टेबल, कक्षपाल के 2417, चलन दस्ता सिपाही के 108 पद हैं। कुल इसमें जो है 4128 पदों वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको 12वीं पास बोला गया है। जो आपका बिहार पुलिस में हाइट होता है, रनिंग होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस आपका रहने वाला है। समझ गए? तो चलिए समझते हैं कि कैसे आपको जो है इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है अंतिम तिथि के मतलब अवसर पे। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है ना, csbc.bihar.gov.in आ जाना है। इस पे जैसे आएंगे तो यहाँ देखिए प्रोबेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको इस वाले पेज पर लेकर आ जाएगा। या दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के अपडेट्स जो है देखने को मिल जाते हैं। यहाँ ऊपर में सर्च बार मिलेगा, यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे, बिहार पुलिस लिखेंगे। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे ना, आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, बिहार पुलिस प्रोविएशन न्यू वैकेंसी। इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है बताया गया है। आप यहाँ पे इन सभी वैकेंसी को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको जो है ना अप्लाई का भी डायरेक्ट लिंक मिल जाए। इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, PDF नोट्स भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आप देखेंगे परीक्षामार्ग.in की वेबसाइट पे लेकर आएगा। इस PDF नोट्स में आप देखेंगे 5600 से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह, जिसमें GK GS, हिंदी, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, करंट अफेयर्स 5 प्रैक्टिस सेट के साथ जो है ये PDF नोट्स ई-बुक तैयार किया गया है मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल, चलन दस्ता सिपाही पदों के लिए। लेटेस्ट एडिशन ये PDF नोट्स है, एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा जो है इसमें संभावित प्रश्न जो है दिए गए। हिंदी मीडियम में है, 99 रुपए में आप इसे बाई कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे बाई करना, तो मैंने आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। क्लिक करेंगे, सीधे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बाई नाउ का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन को भरना है, पासवर्ड एक बना लेना है और यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। आपको तुरंत पेमेंट गेटवे आ जाएगा, वहां से आप पेमेंट जमा करेंगे और इस PDF को डाउनलोड करेंगे। किसी प्रकार की समस्या तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि कैसे आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बताया, आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, पहला स्टेप, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको टिक करना है और फिर यहाँ प्रोसीड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ अपना जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। यहाँ नेशनलिटी बताना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल ID लिखेंगे। आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ से अपना जेंडर बताएंगे और यहाँ से अपना कैटेगरी को चूज करेंगे, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो इसे नो करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे और यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस देने से ये फायदा होगा कि आप जो चलन दस्ता वाले पद हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया है 12th पास के साथ साथ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। अगर है तो जरूर आप दे दीजिएगा। इसमें से आपको बताना है कि हेवी वाला है कि हल्के मोटर वाहन है, लाइट मोटर वाहन। यहाँ लाइसेंस नंबर, इशू डेट और यहाँ DTO ऑफिस। तो इस तरह से आपको बताना है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करना है। जानकारी लिखके जैसे आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज एंड कंफर्मेशन पेज खुलेगा। यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक एलिजिबल पोस्ट शो कर देगा। या आपके एज के अकॉर्डिंग और जो आपने जानकारी दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है शो कर रहा है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो है ना DL को यहाँ पे नो रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रोविएशन कांस्टेबल और कक्षपाल, जिसको वार्डर हम बोलेंगे, उसके लिए हम ऑटोमेटिक ये पोस्ट को सजेस्ट किया है। अगर आप DL देते, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता, तो एक और जो पद है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला पद चलंत दस्ता वाला, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता। इसमें आपको LMB या HMB कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी किया गया है। अगर आप ये देते अपने DL यहाँ पे यस करके, तो आपको ये तीनों पद यहाँ शो कर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। चलिए, ये आपको कैप्चा कोड भर लेना है और उसके बाद से अगर आपको लग रहा है कुछ एडिट करना है, जैसे मान लीजिए आपने
डीएल डालना भूल गए, आपके पास डीएल है तो आप यहाँ एडिट करके यहाँ यस करके डीएल डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे सीधे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपसे वेरीफाई कराएगा, आपको ओके कर लेना है, अगेन ओके करना है। ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ चुका है। 2 बार ओके करते हैं। यहाँ पे आपके पास यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। कोई सा भी ऑप्शन को चुनाव करके पेमेंट को जमा करेंगे। हम यहाँ क्यूआर कोड को चुनाव करके पेमेंट जमा कर लेते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड से भी आप यहाँ पे पेमेंट जमा कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड शो कर दिया। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, कोई सा भी यूपीआई से आप इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके आप पेमेंट को जमा कर लीजिए। मैं यहाँ पे पेमेंट जो है जमा कर लेता हूँ स्कैन करके। पेमेंट जमा होते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने पेमेंट जमा कर दिया है, ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट करेगा। आपको वेट करना है, इस पेज को काटना नहीं है, वेट करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ डोंट प्रेस बैक बटन, प्लीज वेट। देखिए वेट करते ही तुरंत आपका जो है पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी जिसको बोलते हैं, ये मिल जाता है। आपका यहाँ पे ईमेल आईडी शो करता है। यहाँ पे आपको पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको अगला स्टेप प्रोसेस करने का मिलता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का पैसा कट जाएगा और यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिलता है, वो एरर अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। 24 से 48 घंटे वेट करना है, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। और आपको ये ऊपर में देखिए कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, इस पे आपको कॉल करके बातें कर लेनी है, या जो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है या ईमेल आईडी दिया गया, इस पे आपको मेल कर देना है कि मैंने पेमेंट जमा कर दिया लेकिन हमको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिला है। आप अपना मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, नाम और पेमेंट का रिसिप्ट जो है, जो आपको बैंक से पैसा कटा हुआ है, वो सब अटैच करके इस पे मेल कर देंगे कि डियर सर काइंडली जो है अपडेट इट, पेमेंट हैज बीन डेबिटेड बट रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट एक्टिवेटेड। तो आपको ये लोग रिप्लाई करेंगे 24-48 घंटे वर्किंग डे में और आपको जो है मिल जाएगा। आपको दोबारा 100 रुपया पेमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। जैसा हम इस पे क्लिक करेंगे ये आपसे श्योर कराएगा, ओके करेंगे। अब हमसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी पूछेगा, व्यक्तिगत जानकारी पूछेगा, हम इसको टिक करेंगे। प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए 2 पद यहाँ पे शो कर रहा है मेरे केस में। अगर आपके यहाँ 3 पद शो करता तो 300 होगा। अब यहाँ पे आपको प्रीफरेंस देना है। पहला प्रीफरेंस किसको रखेंगे, तो देखिए मेरे केस में सबसे पहला प्रीफरेंस, अगर आप प्रोविएशन डालना चाहते हैं तो प्रोविएशन या कक्षपाल जिसको वार्डर बोलते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, प्रीफरेंस को देंगे पहला। दूसरा, अब यहाँ पे आपको जो फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, आप मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जैसे आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार, पेन, वोटर कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ आधार चूज करेंगे और आधार संख्या यहाँ पे लिख देंगे 12 डिजिट का। अगर हम पेन चूज करेंगे तो पेन कार्ड की संख्या लिखना होगा, तो जो हम आईडी चूज करेंगे उसकी संख्या लिखेंगे। इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी पहचान है उसको लिखेंगे। फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो है अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना होगा। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले स्कूल या बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर। देखिए मार्कशीट जो होता है ना, उसके ऊपर पे मान लीजिए आपका ये जो है आपका 10th का मार्कशीट है सपोज, तो अगर आप मार्कशीट से जानकारी भर रहे हैं तो मार्कशीट के यहाँ पे कॉर्नर साइड पे ना एक सीरियल नंबर होता है, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे और उस पे नीचे में देखेंगे तो डेट लिखा रहता है, कब आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट इशू डेट, मतलब मार्कशीट का इशू डेट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसी तरह से इंटरमीडिएट का भी यहाँ पे जानकारी आपको भरना है, बोर्ड का नाम, फिर मार्कशीट नंबर और मार्कशीट इशू डेट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। ये सही से जानकारी लिखिएगा, गलती नहीं करना है। अगर आप सर्टिफिकेट से भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट की जानकारी दीजिए, अगर आप मार्कशीट से भर रहे हैं तो मार्कशीट की जानकारी दीजिए। यहाँ लिखा हुआ देखिए स्लैश लगा के, या तो मार्कशीट की जानकारी दीजिए या तो सर्टिफिकेट की जानकारी दीजिए, कोई एक जानकारी देना है। यहाँ देखिए पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर, देख रहे ना, तो दोनों में से कोई एक ही देना है, दोनों नहीं देना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो भरेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो भरेंगे, वरना ये भी ऑप्शनल है। तो आप किए हैं तो भर सकते हैं, नहीं किए तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है अपना जो है परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका फ्लैट है या हाउस नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना। मान लीजिए आपका हाउस नंबर 12 है तो हम 12 लिख देंगे। यहाँ विलेज लिख दीजिए, जो भी आपका विलेज, मान लीजिए रामपुर है, रामपुर लिख देंगे। पोस्ट क्या है, पोस्ट मान लीजिए रामपुर है। थाना जो भी है यहाँ पे, विलेज फिर से पूछ रहा है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सही से सारी जानकारी को आप क्या करेंगे, लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। अब ये पूछ रहा है कोरस्पोंडेंस एड्रेस क्या है, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, इधर सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो है कुछ डिक्लेरेशन भी करना है क्रिमिनल केसेस के बारे में, आपको किसी बोर्ड के द्वारा डिवाइडेड किया गया है, ये सब नो रहेगा, आप लोग भी यहाँ सबको नो कर देना है। आप चाहे पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सब आपके मतलब अरेस्ट किए गए हैं, कभी आपके अगेंस्ट कोई केस किया है, आपके क्रिमिनल केस है, आपके अगेंस्ट FIR वगैरह लॉज हुए हैं, ये सब आपसे पूछ रहा है, सब नो होगा। यहाँ पे आपको जो है ना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पे ना इंस्टा
इंस्ट्रक्शन भी दे रखा हुआ है कि किस तरह का फोटो अपलोड करेंगे तो एक्सेप्टेबल होगा। सैंपल दिया हुआ है यहाँ पे, ऊपर वाला जो दिया हुआ है ग्रीन टिक करके वो सब एक्सेप्टेबल है। अगर आप इस तरह से टोपी पहन के अपलोड कर देंगे, यहाँ देखिए पूरे पेज पे इस तरह से आया हुआ है सेल्फी मोड में, या पीछे बैकग्राउंड में देखिए बहुत सारा जो है ये दिख रहा है इस तरह से, 2-3 लोग और दिख रहे हैं इस फोटो में, ये देख रहे हैं ना। तो इस तरह का फोटो एक्सेप्ट नहीं है। देखिए फेस बंधा हुआ है, तो आपको इस तरह का फोटो सैंपल अपलोड करना है। और ध्यान रखना है व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो अपलोड करना है। और यहाँ पे बोला गया है लेस देन 500 KB, 500 KB से कम होना चाहिए, 2 महीने से ज्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो आप अपलोड करेंगे जो बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको यहाँ हिंदी सिग्नेचर और यहाँ पे आपको अंग्रेजी सिग्नेचर, और ये भी जो है 100 KB से कम होना चाहिए। और देखिए कितना साफ सुथरा यहाँ पे सिग्नेचर दिख रहा है, देख रहा है ना, जैसे भी आप करते हो सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए नीचे में क्यों यहाँ रिजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे ब्लर है, ये देखिए ये क्रॉस जा रहा है, ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, ये देखिए ब्लैक करके ऐसे भी बहुत सारे लोग अपलोड कर देते हैं, स्कैन करते हैं। तो ये इस तरह से आपका जो है सही नहीं रहता है। तो आपको ये सैंपल जो ऊपर का दिया गया है ग्रीन में, इस तरह का अपलोड करेंगे, एक्सेप्टेबल रहेगा, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम फटाफट क्या करेंगे, सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी का अपलोड कर देंगे और यहाँ पे हम फोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको रिसाइज करने में दिक्कत हो रही है तो आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे KB रिसाइज, बहुत सारा फाइल आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लेंगे और वहां से आप रिसाइज कर सकते हैं। मैंने कई बार वीडियो में अलग अलग बताया हुआ है फोटो रिसाइजिंग करने का। और एक चीज ध्यान रखना है, ये जो फाइल साइज बोल रहा है .jpg बोल रहा है, .jpg देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है .jpg ओनली। तो आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे JPEG2 क्या सर्च करना है, JPEG2 इस तरह से आपको क्या करना है, कीवर्ड सर्च करना है, कन्वर्टर, बहुत सारी साइट मिलेगी, उसको कन्वर्ट करेंगे तभी जाके अपलोड होगा, वरना अपलोड नहीं होगा आपका। और आपका अच्छे से फेस विजुअल भी होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे ही आपको जो है सिग्नेचर करना है, ध्यान रखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक इंक से, यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक इंक से ही आपको सिग्नेचर करना है और उसी को अपलोड करना है। चलिए हम इसको अपलोड करके प्रोसीड करते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करके जिससे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू फिर से खुल के आएगा। अच्छे जानकारी को वेरीफाई करिए कि यहाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती है तो यहाँ एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप एडिट करेंगे, नहीं गलती इसको टिक करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको भरना है, जैसे यह जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद से सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। आपसे पूछेगा आपने वेरीफाई कर लिया, आपको ओके करना है। फिर आपसे पूछेगा आप श्योर हैं, बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं, ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है और यहाँ पे बोलता है प्रोविजनली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपका यहाँ पे जो है प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेनी है।